जो कि लगाई जाएगी। 4 वैक्सीन पर काम होना है। आपको बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली में इसका आगाज करेंगे और फिर ये पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो आज के दिन की शुरू होगी और इसके बाद ये लंबा कारवा चलेगा। हर एक शख्स तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए आज कोविन ऐप को भी लॉन्च किया जाएगा। इंदौर में फिलहाल क्या कुछ तैयारी है, जरा ये आपको बता देते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी एहतियाब शेख वहां से बने हुए हैं। एहतियाब, मैं पीछे देख पा रही हूँ कि शायद आप किसी सेंटर पर मौजूद हैं। किस तरीके से वहां पर तैयारी है और कैसे आज की प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए प्रिया, जहां तक बात की जाती है, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि एक मेगा अभियान है जो कि पूरे विश्व के अंदर भारत की एक ऐसी प्रेजेंस देने वाला है जिसको कि कहा जाए कि कोरोना से जो लड़ाई थी उसमें पूरा विश्व जूझ रहा था, लेकिन आज भारत ने वो दिन सामने लाकर दिखाया है कि कोरोना की इस लड़ाई के अंदर भारत कहीं ना कहीं अपने आप को अग्रणी दिखाता है। शुरुआत में यहीं से करता हूं। आपने कहा, जी हाँ, मैं डेफिनेटली एक वैक्सीन सेंटर के ऊपर मौजूद हूं, लेकिन लुक एट द रेड कार्पेट। प्रिया, ये वो रेड कार्पेट है जो भारत में एक इतिहास लिखने जा रहा है। ये इतिहास इसलिए लिखने जा रहा है कि यहीं से, इसी से गुजर कर वो लोग पहुंचेंगे इस सेंटर के अंदर जहां पर की वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। देश के अंदर वैक्सीनेशन लोगों को दी जाएगी। कोरोना की इस लड़ाई के अंदर ये कहा जाए कि दुनिया जूझ रही थी, लेकिन भारत के प्रोफेशनल्स, भारत के रिसर्चर्स, भारत के डॉक्टर्स, वो भारत के ब्रेन ने ये साबित कर दिया कि एक सस्ता और सबसे सुलभ होने वाला वैक्सीन तैयार किया जा सकता है और वो वैक्सीन लोगों तक फ्री में किस तरह पहुंचे। शायद ये सबसे बड़ी मिसाल है, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस भी ये काम नहीं कर पाए। आई जस्ट टेक यू थ्रू द बलून्स। आप देखिए, यहाँ खुशी है, लोगों को खुशी का एहसास कराने के लिए इस वैक्सीनेशन शायद तरह के किसी हॉस्पिटल में नहीं होता है। सैनिटाइजेशन के लिए ऑटोमेटेड मशीन्स लगाई गई हैं। ये वो जगह है जहां जो वैक्सीनेशन लगवाने फ्रंटलाइनर्स पहुंचेंगे, क्योंकि शुरुआती दौर के अंदर फ्रंटलाइनर्स को ही वैक्सीन दी जा रही है। यहां अपने आप को सैनिटाइज करेंगे। यहां से आगे बढ़ने के बाद में अगेन लुक एट द विजुअल्स। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकती हैं कि ये कितना अहम होने वाला है। ये अहम इसलिए होने वाला है कि ये तस्वीरें बयां करती हैं कि जब आप यहां पहुंचेंगे तो आपकी जिंदगी सुरक्षित होगी। ये वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, ये वो आश्वासन है कि ये कोविड वैक्सीन लेने के बाद में देश की जनता शायद अब इस महामारी से बच सकेगी। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कई भ्रांतियां फैलाई, लोगों ने बड़े सवाल खड़े करे, लेकिन भारत ने ये साबित कर दिया और आज प्रधानमंत्री इस बात को पूरी दुनिया के सामने रखते हुए नजर आएंगे कि निश्चित ही भारत ने वो कर दिखाया है जो कि शायद लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है। अगेन टेक यू थ्रू विजुअल्स के जरिए मैं अपने दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब आप यहां पहुंचते हैं तो यहां वैक्सीनेशन ऑफिसर बैठे हैं। इधर देखिएगा, यहां वैक्सीनेशन ऑफिसर हैं जो कि आपकी लिस्ट को देखते हैं। टेम्परेचर देखा जा रहा है, देखा जा रहा है। जब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां जब राइट पे मैं देखता हूं, दिस एग्जैक्टली इज द पॉइंट, जैसे सेल्फी पॉइंट बनाया गया। इलाज लेने आ रहे लोग यहां सेल्फी लेंगे। खुशी इस बात की है कि हमारा परिवार ठीक होगा। इसी तरह से जब हम मेन एहतियाब, यहाँ पर शायद कुछ तकनीकी खामी आ रही है और इसी वजह से जो तस्वीर आप दिखाना चाह रहे हैं वो तस्वीरें हमारे दर्शक नहीं देख पा रहे हैं और उनकी आवाज़ भी उतनी स्पष्ट तौर पर नहीं आ रही है। जब तक वो खामी दूर होती है तब तक अपने दर्शकों को ये बड़ी जानकारी हम लगातार दे रहे हैं कि आज से देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होगी। और एहतियाब, जिस तरीके से तस्वीरें भी दिखा रहे थे, देखिए किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग भारत ने लड़ी। लॉकडाउन को हमने देखा, हमने देश को खुलते हुए देखा और अब हम वैक्सीनेशन को भी देख रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि इतने कम वक्त में किसी भी बीमारी के खिलाफ वैक्सीन तैयार हुई हो। और भारत के लिए तो खुशी और दोहरी हो जाती है, क्योंकि हमने दो वैक्सीन और पूरी तरीके से मेड इन इंडिया स्वदेशी वैक्सीन हम लेकर आए हैं। 4 ऐसी वैक्सीन है जिस पर काम चल रहा है, लेकिन ये 2 वैक्सीन अपने आप में महत्वपूर्ण है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। और आपको ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो 2 वैक्सीन अभी आई है, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड, ये 2 वैक्सीन में से आपको किसी एक ही वैक्सीन की 2 डोज लगेगी। या आपको अगर कोवैक्सीन की पहली डोज लगी है तो दूसरी डोज भी आपको कोवैक्सीन की ही लगेगी। ये भी एक फैसला लिया गया है। 28 दिन का ये पूरा पीरियड होगा। एक वैक्सीन लगाने के बाद आपको कोविन ऐप के जरिए आपको जानकारी मिलेगी कि दूसरी वैक्सीन आपको कितने दिन के इंटरवल पर लगनी है,
14 दिन के इंटरवल की बात कही गई है, उसके बाद भी आपको यहाँ पर रखा जाएगा। 28 दिन का ये पूरा पीरियड है और उसी के बाद आप पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो पाओगे, पूरी तरीके से आप सुरक्षित हो पाएंगे। ये भी एक फैसला लिया गया है। हर एक जानकारी आपको उस ऐप के जरिए मिलेगी। इसी लक्ष्य के साथ उसको आज लॉन्च किया जा रहा है। एहतियात मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। एहतियात, तस्वीरें भी जरा और दिखाइएगा और बताइएगा। और जिस तरीके से आप वहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बलून से वहाँ पर अरेंजमेंट्स हैं, रेड कार्पेट है, ये किसी त्योहार से सच में कुछ भी कम नहीं है। डेफिनेटली ये बिल्कुल सही कहा प्रिया कि अगर हम बात करते हैं भारत की इस लड़ाई की कोरोना के खिलाफ, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि एक ऐसा उत्सव है जिसकी की शुरुआत और आगाज आज होने जा रहा है। भारत का डेमोग्राफिकली अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, साथ ही साथ करोड़ों की संख्या में यहाँ जनसंख्या है, लेकिन बावजूद उसके ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसमें कि भारत को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए ये कहा जाए कि आज भारत ने वो इतिहास रचने का दिन आ गया है। मैं फिर तस्वीरें कोशिश करूंगा कि यहाँ तस्वीरें आपको बराबर मिल जाए। ऑब्जर्वेशन रूम यहाँ बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स यहाँ बनाए गए हैं, तो जहाँ वैक्सीनेशन लगेगा, प्रिया आई ट्राई टू टेक यू थ्रू दैट विजुअल कि कहाँ वैक्सीनेशन लगेगा, वैक्सीनेशन किस तरीके से प्रोसेस होगा। प्रक्रिया लगभग सेम होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद में व्यक्ति यहाँ पहुंचेगा, उसकी जांच होगी, जांच होने के बाद में ये कोविन ऐप के थ्रू जो भी डिटेल्स होंगी वो देखी जाएगी। बट आई टेक यू थ्रू दिस पर्टिकुलर प्लेस। ये वो जगह है, यही वो जगह है जहां पर कि वैक्सीनेशन होगा। आई ट्राई टू गेट यू थ्रू जो यहाँ मेडिकल प्रोफेशनल्स यहाँ मौजूद हैं। मैम, वैक्सीनेशन के लिए व्यक्ति यहीं आएगा, क्या प्रोसेस रहेगी और कितनी देर की प्रोसेस रहेगी मैम? हाँ, कितनी देर का प्रोसेस रहेगा? देखिए प्रोसेस रहेगा, पहले उसका ऑनलाइन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। नंबर 1 पे जो वैक्सीनेटर 1 है वो पहले उसका आईडी प्रूफ चेक करेगा और उसका नंबर मैच करेगा लिस्ट से। उसके बाद वो हमारे वैक्सीनेशन रूम में भेजेगा। वैक्सीनेशन रूम में फर्स्ट उस पर उसका इंटरेक्शन वेरीफायर से होगा। वेरीफायर उसका आईडी अगेन चेक करेगा ऑनलाइन और उसको अपडेट करेगा उस पर ऐप के ऊपर। उसके बाद वहाँ से वो भेजेगा या वैक्सीनेशन ऑफिसर उनको वैक्सीन लगाएंगे और उसके बाद जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वो उसको वहाँ कंफर्म करेंगे वेरीफायर को, तो वो ऑनलाइन उसका अपडेट हो जाएगा और एक उसको सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उसको इशू किया जाएगा। अच्छा सर, एक लेमन के नाते मैं पूछना चाहूंगा, आमतौर पर लोग इंजेक्शन लगवाने से डरते हैं, कितना इजी होगा ये वैक्सीनेशन लगाना? देखिए ये बहुत आसान है, क्योंकि कारण ये कि इसकी स्पेशल सिरिंज और स्पेशल निडल है इसकी, तो उसमें बड़ा आसानी से ये लग जाएगा। और पता ही ना चलेगा, हल्का सा मामूली जो रहता है कि जैसे चीटी काटने जैसा रहता है ना, तो वो दैट फीलिंग कैन बी देयर। दैट सिंपल, इतना सिंपल, वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। आई सपोज यू कैन गेट व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू पोर्ट्रे। मैं इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अमूमन लोग डरते हैं इस बात से कि इंजेक्शन लगेगा, दर्द होगा, लेकिन इतना सिंपल है। डॉक्टर साहब खुद बता रहे हैं कि सो सिंपल, इतना सिंपल प्रोसीजर है कि बहुत हल्का सा महीन सा फर्क पड़ेगा और आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा। अगेन टेक यू थ्रू द विजुअल्स। देखिए ये आइस पैक रखा हुआ है, आइस पैक वैक्सीन कैरियर है। सर आप डिटेल बताते जाएंगे, अगर थोड़ा तकनीकी रूप से अगर आप बता सके मुझे क्या क्या है और कितनी देर इसमें रखा जा सकता है? इसमें मतलब 6 से 8 घंटे तक आसानी से वैक्सीन को रखा जा सकता है। और आपके जो अगर पैक्स उसमें वो हो रहे हैं तो हमारे पास दूसरा कंटेनर रहता है स्टैंड बाय में, उसमें हम फिर उसको शिफ्ट कर सकते हैं तुरंत। सर एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, भारत का रिसर्च ब्रेन, भारत के रिसर्चर्स, भारत के डॉक्टर्स, क्या दुनिया को हमने ये साबित कर दिया कि वाकई में हम अग्रणी हैं? क्योंकि हमने देखा कि दूसरे देशों के अंदर जो कि काफी एडवांस और डेवलप्ड नेशंस है, वो भी आज इस लड़ाई के अंदर पिछड़े में नजर आ रहे हैं, जहां कि आज हमारा ये अभियान जो है वो कहीं ना कहीं देश को दुनिया के पटल पे खड़ा करते हैं। निश्चित रूप से ये मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमारे देश के जो साइंटिस्ट लोग हैं और जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने इसमें जुटकर जो बहुत एक अच्छा परिणाम हमारे सामने लाया है, तो वो वाकई में तारीफ़ काबिल है और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और विशेष रूप से हिंदुस्तान के लिए कि वो पूरे विश्व को भी पीछे छोड़ के और इसमें सबसे अग्रणी हुआ है। और बाकी ना सिर्फ अपने हिंदुस्तान के लिए, बाकी दूसरे देशों के लिए भी वो मदद के लिए इस मामले में बहुत
प्रिया, देश आपने के लिए सुना? एक बड़ी ये- उपलब्धि है। एहतियाब, मेरा भी एक सवाल है डॉक्टर साहब से, ये भी जरा जानने की कोशिश कीजिएगा, और मुझे लगता है बहुत बेसिक सवाल है। अगर आज के दिन कोई भी शख्स वहां पर पहुंचता है, उसको वैक्सीन वहां पर लगाई जाती है, कितने पीरियड के लिए उसको अलग रखना होगा? क्या वहां पर अगर कोई साइड इफेक्ट आता है, उसके लिए भी कोई रूम है जहां पर उसको कुछ वक्त के लिए निगरानी की जाए? दूसरी बात ये कि ये भी बात कही जा रही है कि 2 डोजेस लगेंगे तभी आप पूरी तरीके से प्रॉपर वैक्सीनेट होंगे। वो प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी? क्या आज वैक्सीन लगाने के बाद वो बैक टू नॉर्मल हो सकता है, या फिर उसे कहीं अलग रखा जाएगा, या फिर खुद प्रिकॉशंस लेना होगा? ये तमाम चीजें जरा जानने की कोशिश कीजिएगा। बेशक बेशक प्रिया, I'll take this question। मैं डायरेक्टली ही क्वेश्चन ले लेता हूं। डॉक्टर गुप्ता भी मौजूद है। डॉक्टर गुप्ता, कैन आई जस्ट हैव अ वर्ड विद यू? सर, ये वैक्सीनेशन प्रोसेस जब हमारा होगा, आमतौर के ऊपर वैक्सीनेशन लगाने के बाद में कितनी देर वो बंदा ऑब्जर्वेशन में रहेगा जिसको वैक्सीन लगाया जाएगा? प्लस क्या इससे किसी तरह का कोई खतरा है? लोग बड़े भ्रांतियां फैला रहे थे इस पूरे मामले में। जी, जब भी अभी जो कोविड-19 टीकाकरण होगा, उसके बाद टीकाकरण के बाद आधा घंटा के लिए ऑब्जर्वेशन में रहेगा। ये एक प्रिकॉशनरी तौर पे उसको ऑब्जर्वेशन में रखा है, इन केस कभी कोई प्रॉब्लम होती है। वैसे कि ये इंजेक्शन पूरी तरह से सेफ है। इसके लिए आज स्वयं मैं खुद लगाने वाला हूँ टीका, हमारे सीएमएचओ मैडम लगाने वाले हैं, और हमारे मेडिकल कॉलेज के डीन साहब ये खुद सामने आए हैं कि नहीं, टीका सेफ है, इसलिए हम सब खुद वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। प्रिया, I'll let you know, डॉक्टर गुप्ता हैड बीन अ फ्रंटलाइन वर्कर थ्रू आउट द कोविड सीजन। हमने देखा था लगातार, हम कवरेज के दौरान भी डॉक्टर गुप्ता से मिलते रहते थे, फ्रंटलाइन वर्कर रहे। डॉक्टर गुप्ता, आप खुद डॉक्टर हैं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा, आप ये वैक्सीन लेने जा रहे हैं, आपको ये वैक्सीन लगने वाला है, कितने समय में आप ये मानते हैं कि आप इस कोरोना की लड़ाई से पूरी तरीके से निजात पालेंगे? एज अ डॉक्टर भी आप समझाइए। डेफिनेटली, जब जैसे जैसे टीकाकरण बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कवरेज बढ़ता जाएगा, कम्युनिटी में इम्यून लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी, तो कोरोना जो है वो अपने आप वीक होता जाएगा। चलिए, ठीक है।